सर, जो पिलर में जो दरार आई है, क्या कारण है उसका मुख्यतः? जैसे आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा सैंड एग्जीबिशन हुआ है, जिससे फाउंडेशन एक्सपोज्ड हो गया है। पहले यहाँ पे जो फिलिंग थी करीब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से 3 मीटर हाइट तक फिलिंग थी, और स्लोली यहाँ पे एक्सहिबिशन होते होते फाउंडेशन एक्सपोज्ड हो गए हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि जो यहाँ पे सैंड एक्सहिबिशन के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज्ड हुए हैं, और वाटर फ्लो के साथ साथ जो है और अधिक इरोजन होने की वजह से पियर्स ये टिल्ट हुए हैं। इस वक्त मैं लोहरदगा के उसी कोयल नदी के रेलवे पुल के पास में मौजूद हूँ, जहाँ का जो है पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें क्रैक आया है, और पिलर नंबर 4 भी और पिलर नंबर 6 जो है वो भी क्रैक हुआ है। अभी आप देखेंगे कि रेलवे के जो है जीएम यहाँ पे आए हुए हैं, जीएम साहब आए हुए हैं, और वो जो है निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्षति हुआ है, और इसे कैसे दुरुस्त किया जाएगा उसको लेकर के वो आए हुए हैं। अधिकारियों के साथ में यहाँ पे जो है निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है पुल का पिलर, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और वो कितना डैमेज हुआ है, वो कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं और आवश्यक जो है दिशा निर्देश वो जो है दे रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि रेलवे के जो जीएम हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, और वो जो है स्थिति का मुआयना कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। यही वो 5 नंबर पिलर है जो पिलर क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके कारण जो है परिचालन भी ठप किया गया है ट्रेनों का। और आज जो है सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं रेलवे के जीएम, वो यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उन चीज़ों को जो है आकलन कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये जो 5 नंबर पिलर है, इसी में क्रैक आया है, मेजर क्रैक इसी में है, और ये जो है थोड़ा नीचे भी धंसा है। ये आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में कि ये धंसा भी है, और इधर में आप देखेंगे जो क्रैक है वो फाउंडेशन से लेकर के पूरे पिलर तक में है, पिलर नंबर 5 में। और ये जो है पिलर नंबर 6 है, इसको भी अंडरलाइन किया गया है, इसको भी जो है अधिकारियों ने देखा है, और यहाँ भी जो है इसके मरम्मत को लेकर के या फिर यहाँ पे नया पिलर बनाया जाएगा उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। फ़िलहाल रांची लोहरदगा का जो ट्रेनों का जो परिचालन है उसको बंद कर दिया गया है, और आज रेलवे के जीएम यहाँ पे पहुँचे हैं और वो जो है निरीक्षण कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो आप जो फाउंडेशन जो देख रहे हैं पिलर का, ये पूरा फाउंडेशन ज़मीन के अंदर था, इसके ऊपर तक बालू और पत्थर हुआ करता था, लेकिन बालू माफियाओं ने जो है वो इतना ज़्यादा बालू का उठाव यहाँ से कर दिया कि पिलर का पूरा फाउंडेशन बाहर आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो ये भी माना जा रहा है कि बालू का जो जिस तरीके से लगातार अवैध तरीके से उठाव हुआ है, एनजीटी की रोक लगी हुई है, बावजूद इसके बालू माफिया ने जो है वो बालू का उठाव किया। और उसके बाद जो है आप देख लीजिए कि रांची लोहरदगा के बीच का जो लाइफलाइन था ट्रेन परिचालन, उस पे असर पड़ा है, और ये तो हज़ारों लोगों के
जान पे आफत आने वाली थी, समय रहते रेलवे को पता चला और उसके बाद जो है आवागमन को बाधित किया गया, रोका गया, जिस कारण जो है कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। फ़िलहाल यहाँ पे जीएम पहुँचे हैं, वो जो है क्या कुछ यहाँ पे निर्देश देते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3-3 पिलर यहाँ पे डैमेज हुआ है, 3-3 पिलर जो है वो डैमेज हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो अधिकारी जो निरीक्षण कर रहे हैं या फिर जो सुधारने में जो लगे हुए हैं वो 2 पिलर, पिलर नंबर 4 और पिलर नंबर 5, लेकिन पिलर नंबर 6 को भी अंडरलाइन किया गया है। इसमें जो दरार है उसको भी जांच के दायरे में रखा गया है। फ़िलहाल जीएम जो है रेलवे के वो अधिकारियों के साथ में बात कर रहे हैं, अधिकारियों को वो आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन मीडिया से जो है फ़िलहाल उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया है। मीडिया से जो है फ़िलहाल वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो उनके पीए हैं उन्होंने अभी बताया है कि पहले वो स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है उसको देख लेते हैं, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पे होगी उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आधिकारिक बयान अपना मीडिया को देंगे। ये देख लीजिए कि रेलवे का इतना महत्वपूर्ण जो पिलर है वो यहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे नदी के पानी का जो तेज़ धार है वो बगल से ही गुज़र रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पहले जो है ये पूरा जो फाउंडेशन है वो बालू से और पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे बालू का अवैध खनन हुआ है कि पिलर का जो फाउंडेशन है वो भी अब दिखने लगा है। इधर में आप देखेंगे जो पिलर है उसके चारों तरफ से डीप बोरिंग करके लगभग 60 से 70 फीट तक डीप बोरिंग करके उसके बाद जो है मिट्टी निकाली जा रही है और उस मिट्टी का जांच करने के लिए जो है 3 लैब में बताया जा रहा है कि भेजा जाएगा। बंगाल और जो है बेंगलुरु जाएगा और एक बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। 3 जो रेलवे का जो जांच का महत्वपूर्ण केंद्र है वहाँ मिट्टी की जांच होगी और उसके बाद जो है पुल के नीचे लगभग 60 से 70 फीट नीचे के मिट्टी की क्या स्थिति है उसका रिपोर्ट सामने आ पाएगा। और इन्हीं पिलरों के जस्ट बगल में है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ पिलर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ भी देखिए जो बालू तस्कर हैं वो इस पिलर के जड़ से भी पूरा बालू निकाल चुके हैं, तो यहाँ भी जो है पिलर के नीचे में सिर्फ पानी ही पानी है। अभी रेलवे के जीएम यहाँ पे पहुँचे हैं निरीक्षण करने के लिए, वो देख रहे हैं। यही जो इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पिलर नंबर 5 है और इसी पिलर नंबर 5 के दरार की जांच हो रही है और इसको मरम्मत करने में अधिकारी और टेक्नीशियन और एक्सपर्ट जो हैं वो लगे हुए हैं। आधिकारिक बयान का भी इंतज़ार रहेगा कि जीएम क्या कुछ कहते हैं, कब तक परिचालन बंद रहेगा, कब से सामान्य हो पाएगा रेलवे का परिचालन लोहरदगा रांची रूट पर। फ़िलहाल जो है नगजुआ तक ट्रेन आ रही है, मेमो ट्रेन जो है वो रांची से नगजुआ तक आ रही है और नगजुआ से
ही रांची के लिए वापस जाती है। हालांकि मांग उठ रही है इरगांव तक लाने के लिए। तो अब देखिए इरगांव तक ट्रेन आता है या फिर लोहरदगा तक भी आने की व्यवस्था बनती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसका जो इन्वेस्टिगेशन से मेन रीज़न जो लग रहा है कि यहाँ पे जो इस नदी के आसपास जो सैंड थे उसका एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा एक्सकवेशन करने के वजह से ये फाउंडेशन एक्सपोज हो गया और विथ रिवर के बहाव के वजह से इसके फाउंडेशन के नीचे से सॉइल इरोजन हुआ, जिसके वजह से ये पियर टिल्ट हुआ। तो इसका हम लोगों ने ऑलरेडी रिस्टोरेशन मेजर प्लान किया है और जो 5वां पियर है इसके चारों तरफ हम लोग फाइल फाउंडेशन करेंगे और जैकेटिंग के द्वारा स्ट्रेंथन करेंगे और यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24 घंटे 7 डेज वर्क्स होगा और काम करने में समय लगेगा क्योंकि बहुत ही ये मेटिकुलस प्लानिंग और क्वालिटी के साथ करना होगा क्योंकि ट्रेन सेफ्टी का मामला है। तो ये करीब मार्च एंड तक जो है ये P5 पियर्स को हम लोग स्ट्रेंथन करके और ट्रेन सर्विसेज चलाएंगे। इसके साथ ही साथ बाकी जो पियर्स हैं जो P4, P6, P7 उसको भी हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस तरह की कोई खामियां ना आए। तो मानसून से पहले हम लोगों का टारगेट है कि मई तक बाकी जो 3 पियर्स हैं को स्ट्रेंथन करने हैं। तो मई एंड तक P4, P5, P6, P7 ये पियर्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो ये ब्रिज जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसके अल्टरनेट अरेंजमेंट के साथ इस सेक्शन में तोरी से रांची डबल लाइन का भी वर्क सेंक्शन है, जिसका अभी लोकेशन सर्वे का काम चल रहा है। तो हम लोग बहुत ही जल्दी नए ब्रिज का भी वर्क प्रपोज कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग ब्रिज और नई आने वाली लाइन को भी कैटर करेगा। तो उसका भी हम लोग कोशिश है कि नया ब्रिज जो है 3 से 4 साल के अंदर बन जाए ताकि ये जो परमानेंट प्रॉब्लम है इसको हम लोग रिजॉल्व करें। इसके साथ ही जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं तोरी से लोहरदगा, जैसे 3 पेयर मेमू थे और 1 पेयर रांची से तोरी तक जाती थी। उसके अलावा इस रूट पे 3 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, एक राजधानी, एक चौपन एक्सप्रेस, एक सासाराम एक्सप्रेस। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो रांची से जो ट्रेन चलेगी इससे नियरेस्ट जो हॉल्ट स्टेशन है लोहरदगा से 7 किलोमीटर दूर वहाँ तक ट्रेनें लाएंगे मेमूस और उस हॉल्ट स्टेशन से लोहरदगा के बीच में बस सर्विसेज चलाएंगे और लोहरदगा तोरी के बीच में हम लोग भी ट्रेन सर्विसेज चलाएंगे ताकि और ट्रेन टाइमिंग के साथ मैच करेंगे ताकि जो भी लोहरदगा के पैसेंजर्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें पे उनका आवागमन है वो तोरी से जा कर के पकड़ लें। तो इसका सब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हमारे पैसेंजर्स को किसी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो। ये टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर था ये ब्रिज और जो हमारा यहाँ पे सुपरवाइज़र थे वो पूरा निगरानी में थे और ट्रैक पैरामीटर भी प्रॉपरली मेजर किया जा रहा था। तो जब ट्रेनें जो उससे पहले जो भी ट्रेन गुजरी हैं उसमें कोई ट्रैक स्ट्रक्चर या ब्रिज में कोई अनसेफ नहीं था, इसलिए यहाँ पे राउंड द क्लॉक स्टाफ रखे गए थे। और जब ये मालूम हुआ कि ट्रेन जाने के बाद और डैमेज होने के चांसेस हैं, अभी भी ये ब्रिज सेफ़ है बट प्रिकॉशन के तरफ पे से हम लोगों ने बंद किया है। तो जो पहले ट्रेन सर्विसेज चल रही थी उसमें कोई सेफ्टी का कोई वायलेशन नहीं था क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पहले से ही इसको स्ट्रेंथनिंग का वर्क चल रहा था और यहाँ पे ऑलरेडी ये 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन ब्रिज था। इसमें कॉशन ऑर्डर भी 20 kmph का लगा हुआ है। तो कोई हम लोगों ने सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नहीं, लोहरदगा पे ट्रेन चलेगी, जैसे मैंने बताया लोहरदगा तोरी के बीच में एक हम लोग पैसेंजर ट्रेन चलाएँगे जो 1 या 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई भी सेक्शन यहाँ पे बिना ट्रेन का नहीं रहेगा। केवल 7 किलोमीटर सेक्शन में जो हॉल्ट स्टेशन और लोहरदगा के बीच में केवल ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड रहेंगी, बाकी सेक्शन में ट्रेन सर्विसेज चलेंगी।